बोलते हैं शेडो। क्या बोलते हैं? शेडो। लाल 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 फुल उठा के चलो चलो। लाल 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 फुल उठा के चलो चलो। लाल 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 पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। अब मैं क्यों जाऊं साजन के द्वार, हम तो सजनी के द्वार जाएंगे, है ना। बड़ा अजीब सा हो गया। जैन सभी को सामन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं, जिसका नाम है कंपनी शैली या कंपनी चित्र शैली के नाम से इस चैप्टर को जो है जानते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड करी है इस चैप्टर की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेंटिंग की, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक है ना। और इस चैप्टर का नाम है जो है कंपनी चित्र शैली। अब यहाँ कंपनी की बात हो रही है तो कौन सी कंपनी की बात होगी, है ना। तो यहाँ पर अंग्रेज जब आए थे भारत के अंदर 1600 के टाइम पे, उस टाइम पे भारत के अंदर जब अंग्रेजों का शासन हुआ था, ब्रिटिशों का शासन हुआ था, तो कंपनी उन्होंने स्थापना करी थी भारत के अंदर, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो सबको पता होगा, हिस्ट्री के अंदर मैंने पढ़ाया भी आप लोग को। तो यहाँ पर कंपनी चित्र शैली, इसको पटना शैली के नाम से भी ज्यादातर जानते हैं। और दूसरी चीज ये है कि कंपनी शैली यानी कि जब अंग्रेज भारत के अंदर आए तो उन्होंने यहाँ के कलाकारों से ये बोला, चित्रकारों से ये बोला कि आप हमारे लिए कुछ पेंटिंग बनाओ। तो उनके अकॉर्डिंग जो पेंटिंग, यानी अंग्रेजों के अकॉर्डिंग जो पेंटिंग भारतीय कलाकारों ने जो तैयार की थी, उसी को बोलते हैं कंपनी चित्र शैली। आगे बात समझ में, कंपनी चित्र शैली या कंपनी पेंटिंग समझ में आ गया। और इसकी बहुत सारी पेंटिंग जो है विदेशों में भी जो है मिली। हमारे यहाँ के वातावरण, हमारे यहाँ की चीजों को देखते हुए हमारे कलाकारों ने जो चीजें बनाई, उसी को नाम दे दिया जाता है कंपनी चित्र शैली। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना चैप्टर का। अब इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी पिक्चर दे रखी है और उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करा के चैप्टर उड़ा देंगे हम, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो पिक्चर दे रखा है वो क्या दे रखा है? साधारण भारतीय चकोर चिड़िया। अब यहाँ पे एक चिड़िया की पेंटिंग दिखा रखी है, देख ही लेते हैं पहले। तो ये जो चिड़िया है इसकी पेंटिंग दिखा रखी है ना, पिक्चर दिखा रखी है। इसका शीर्षक क्या है? साधारण भारतीय चकोर चिड़िया। ठीक है, ये जैसे हमारे यहाँ अब तो गौरैया बोलते हैं या स्पैरो जिसे बोला जाता है, वो चिड़िया आज खत्म ही हो गई, क्योंकि इतनी ज्यादा रेडिएशन फैली हुई है हर तरफ, जिसकी वजह से ये चिड़िया खत्म हो गई हैं, है ना। तो बाकी यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ बुनियादी सूचना दे रखी है। देखिए मुगल सम्राट जहांगीर, याद रखना मुगलों के टाइम पे जो मुगल थे वो 1526 में आए थे, अंग्रेजों से भी पहले। तो उन्हीं में से एक का नाम था जहांगीर। सबसे पहले कौन आया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ये जहांगीर है ना, जिसको हम लोग सलीम भी बोल देते हैं। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, तो ये लोग रहे थे। उन्हीं में अकबर का बेटा जो है ये रहा था जहांगीर। तो वही बोल रहा है, मुगल सम्राट जहांगीर के समय से ही पशु पक्षी एवं पुष्प यानी फूल, पशु पक्षी एवं पुष्प भारतीय कला का महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। और बोला जा रहा है इस लोकप्रिय और स्थापित परंपरा का ब्रिटिश संरक्षकों के समय में विस्तार हुआ। यानी जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने और चीजों का विस्तार करवाया, इन्हीं चीजों का। और बोल रहा है कि मुगल और ब्रिटिश काल में बने, क्योंकि मुगल जो ब्रिटिश थे वो 1600 में आ गए थे और उनसे पहले 1526 में बाबर आ गया था। तो मुगलों की जो है स्थापना उन लोगों ने की थी, मुगल वंश की। तो ब्रिटिश काल में बने चित्रों में शैलीगत रूप से बहुत अंतर था। प्रस्तुत चित्र में एक सामान्य भारतीय जो है चकोर चिड़िया को बहुत ही वास्तविक और सटीक विवरणों सहित चित्रित किया गया है। इस चित्र में चकोर पृष्ठभूमि, याद रखना चकोर पृष्ठभूमि है, इस तरीके से पृष्ठभूमि दिखाई गई है, यानी है ना भूमि, और सटीक विवरणों सहित चित्रित किया गया है। इस चित्र में चकोर पृष्ठभूमि में चित्रित विस्तृत भूदृश्य, यानी जो भूमि का दृश्य है पीछे बैकग्राउंड की तुलना में प्रमुखता से दिख रहा है। और यह चित्र फ्रांसीसी योद्धा यानी जो ब्रिटिशों में थे, क्लाउड मार्टिन के संग्रह का एक प्रमुख चित्र है। तो अब ये क्या है, कहाँ संग्रहालय इसका है वो देख लेते हैं। शीर्षक क्या है? साधारण भारतीय चकोर चिड़िया इसको बोला गया है।
काल क्या है, 18वीं सदी ईस्वी यानी 18वीं सदी में इसको बनाया गया है चित्र को। चित्रकार इसके अज्ञात है, किसने बनाया वो नहीं नाम दे रखा। माध्यम क्या, कागज पर जल रंग, कागज के ऊपर वाटर कलर किया गया है वो। और शैली क्या है, कंपनी शैली लखनऊ, कंपनी शैली लखनऊ, यानी अंग्रेजों का कब्जा वहां पे भी था तो उस हिसाब से बनाया गया। और संग्रह कहाँ है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, कहाँ पे है ये, कहाँ पे है संग्रह, कहाँ रखा गया इस चित्र को, तो न्यूयॉर्क में। चलिए अब साधारण विवरण में इस चिड़िया के बारे में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। कंपनी, देखिए पेंटिंग में क्या चीज समझनी होती है आप लोग को, तो पेंटिंग के अंदर वो पेंटिंग है किसकी, किसने बनाया है और किस वजह से बनाया गया है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन से रंग का यूज किया गया, यही सारी चीजें बतानी है बढ़िया से, ठीक है ना। देखिए ध्यान सुनना, तो कंपनी शैली में बने चित्रों में वनस्पति एवं पशु पक्षियों पर बनाए गए चित्र उच्च कोटि के हैं। कंपनी शैली में इन चीजों को लेकर बहुत ही सुंदर तरीके से चित्र बनाए गए हैं। याद रखना, अंग्रेजों ने नहीं बल्कि भारतीय कलाकारों ने ही, किसके कहने पर, अंग्रेजों के कहने पर बनाया है, इसीलिए इसको कंपनी शैली जो है बोलते हैं। और इसमें टोटल लगभग 16 क्वेश्चन है, वो मैं अभी आप लोगों को कराऊंगा, बहुत इजी है, ध्यान सुनना। देखिए साधारण चकोर चिड़िया का यह चित्र उनमें से एक है। इस चित्रण में चित्रकार ने महीन विवरणों यानी बहुत ही महीन तरीके से चित्रकारी की है। याद रखना, ये देखिए बहुत ही महीन तरीके से चित्रकारी की गई है। आगे बात समझ में हो, तो देखिए तो क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं। चिड़िया के प्रत्येक पंख में बारीकी से रंग भरकर उसकी बाह्य रेखा यानी बाहरी रेखा अंकित की गई है। शरीर के धब्बों एवं चिन्हों को चित्रित करने हेतु काले एवं भूरे रंग का एवं अनेक छटाओं का सुंदरता से प्रयोग किया गया। काले और भूरे रंग का इसमें जो है यूज किया गया है। और उसके बाद बोला था आंखों को घेरता हुआ चमकदार वृत्त चित्र है। देखो आंखों को घेरता हुआ भी इसमें चित्र दिखा रखा है, ये देखिए कितना सुंदर दिखा रखा है, आंखों को बिल्कुल घेरता हुआ। आगे बात समझ में, और अंदर चल जाए क्या, अंदर और नहीं जाना है, बस इतनी, मतलब गुस्सा हो जाएंगे, उड़ जाएंगे अगर ना तो हो गया। तो देखिए तो क्या चीज बोली जा रही वो देखते हैं। हाँ, तो बोला जा रहा है आंखों को घेरता हुआ चमकदार वृत्त, यानी ऐसे बोला वृत्त चित्रित है और तथा पैरों की सतह का खुरदुरापन दर्शाने हेतु जो है रेखाओं को, देखो पैरों में खुरदुरापन दिखाया गया है, बिल्कुल इस तरीके से खुरदुरापन, ठीक है ना। और तो रेखाओं की पुनर्वृत्ति की गई है। भूदृश्य जिसमें चिड़िया खड़ी है तो चिड़िया के छोटे चिड़िया से छोटे पैमाने पर तथा क्योंकि देखो चिड़िया बड़ी दिखाई गई है और पीछे का भूदृश्य छोटा दिखाया गया है, तो बोला जा रहा है अल्प विवरण के साथ बनाया गया है। कंपनी शैली में इस प्रकार के चित्रों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश दर्शकों यानी अंग्रेज दर्शकों के लिए नई प्रजाति का पूर्ण विवरण चित्रित करना था। और यह चित्र 18वीं सदी ईस्वी में लखनऊ में एक फ्रांसीसी सैनिक एवं कला संरक्षक क्लाउड मार्टिन ने चित्र संग्रह से लिया गया है। यह चित्र कागज पर जल रंग से बनाया गया है। चिड़िया के हूबहू चित्रण हेतु ठेठ पश्चिमी जल रंग यानी जो पश्चिम की बात करेगा तो यहाँ ब्रिटेन की बात होगी, अंग्रेजों के जहां देशों की बात है, तो तकनीक का प्रयोग किया गया है जिसमें ब्रश यानी ब्रश के बेधड़क संघात एवं कोमल रंग छटाएं जो है प्रयुक्त की जाती हैं और इन चित्रों का आकार छोटा रखा जाता है और ताकि उन्हें एल्बम में रखा जा सके, यानी एल्बम में ये लोग रख लें आराम से, इसलिए इनका आकार छोटा। पृष्ठभूमि में गहराई का आभास लाने हेतु रंग की छटाओं का एक क्रमिक आरोह अवरोह रखा जाता है, यानी बहुत सुंदर, ठीक है। अब इसमें कुछ ये दे रखे हैं, क्या मैचिंग दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए पेंटिंग में एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए सभी को अच्छे तरीके से याद रखना है। देखिए अब इसमें जो मैचिंग दे रखी है, पहली चिड़िया वाली जो है उसी का मैचिंग दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो वो है हमारा शैली कौन सी है, सबको पता है ना, शैली कौन सी थी, कंपनी शैली थी, ठीक है। रंग कौन सा भरा गया है, भूरा भरा गया है, रंग कौन सा इसमें, भूरा रंग है। माध्यम क्या है, तो जल रंग है, याद रखना माध्यम क्या है, जल रंग, वाटर कलर से किया गया, ठीक है। तकनीक क्या है, विशिष्ट पश्चिमी जल रंग, यानी कि अलग ही पश्चिमी जल रंग भरे गए इसमें। और संग्रह कहाँ पे है, तो सबको पता है न्यूयॉर्क में इसका जो है संग्रह किया गया है। कहाँ किया गया है संग्रह,
तो न्यूयॉर्क में किया गया संग्रह। क्लियर हो गया सबको? तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद सेकंड हमारा जो पिक्चर दे रखा है, इसमें टोटल 3 पिक्चर दे रखी है, ठीक है ना, ये सेकंड है। तो सेकंड वाले का शीर्षक क्या है? पहले वाले का जो चिड़िया था, चकोर चिड़िया वाला, अब क्या है? बाजार का दृश्य। तो एक बाजार का दृश्य दिखा रखा है इसमें, अच्छे से देखो आप लोग। पहले इस तरीके से कुछ महिलाएं हैं जो सामान वामान बेच रही हैं, ठीक है, कुछ फूल चूड़ियां हैं, कुछ फल हैं, है ना, अनाज है, इस तरीके से जो है दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो इसका शीर्षक क्या है? बाजार दृश्य। चलो देखते हैं भाई इसमें क्या दे रखा है। तो शीर्षक है बाजार का दृश्य। काल क्या है? 1850। कब बनाए गए थे ये चित्र? 1850 के टाइम पे। चित्रकार कौन है? शिवदयाल लाल। याद रखना, अभी क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में। तो चित्रकार कौन है? शिवदयाल लाल। जैसे उसके अज्ञात थे, इसके उसके पता नहीं था, और इनका शिवदयाल लाल है। माध्यम क्या? कागज पर, कागज पर, पल नहीं, कागज पर अपारदर्शी जल रंग। अपारदर्शी मतलब जो आर पार दिखता नहीं है, पारदर्शी मतलब दिखने वाला, अपारदर्शी जो दिखता नहीं। शैली क्या है? सेम वही कंपनी शैली, पटना, इसको पटना शैली भी बोलते हैं। संग्रह कहाँ पे है? तो ये लंदन में रखा गया है, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में, ठीक है। कौन सा चित्र है? चित्र देख लिया ना, एक बार देख लो जल्दी से। यह है बाजार का दृश्य। बाजार का दृश्य। अब क्या दिखा रखा है वो देखना है। सामान्य विवरण में ब्रिटेन के लोग भारतीय दैनिक जनजीवन, ब्रिटेन के लोग भारत के अंदर आए, ब्रिटिश आए, है ना, तो उन लोगों ने क्या किया, कैसा ये यहाँ पे बताया व्यवस्था। ब्रिटेन के लोग भारतीय दैनिक जीवन के प्रत्येक दृश्य का चित्र लेना पसंद करते थे। वहां के लोग जब भारत के अंदर आए तो उन लोगों ने क्या करा? ब्रिटेन से जब जो लोग आए उन्होंने भारत का दृश्य देखा, उनको काफी अच्छा लगा, यहाँ का चित्र वहां ले जाना चाहते थे, इसलिए भारतीय कलाकारों को बोला कि बनाओ, तो भारतीय कलाकारों ने बना दिया, है ना। चलो, तो सब्जी भाजी फल एवं अनाज बेचते दुकानदार भी शामिल थे। तो चित्र 10.2 जो अभी दिखाया, इसी को 10.2 बोलते हैं, ठीक है ना। 10.2 कहाँ का दृश्य है? बाजार का दृश्य है। उसके बाद क्या दे रखा है वो देखते हैं। बोल रहा है कि बेचते दुकानदार भी शामिल हैं, से ज्ञात होता है कि 1850 के बाजार भी आज के भारतीय बाजारों से मिलते जुलते थे, मिलते जुलते ही थे। इस चित्र में 4 महिलाएं जो है दिखाई दे रही हैं, इनमें से 2 दुकानदार हैं और तथा शेष 2 ग्राहक हैं। 2 दुकानदार 2 ग्राहक, ठीक है। कौन? देखिए, 2 दुकानदार हो गई और 2 ग्राहक हो गई, ठीक है ना। उसके बाद क्या दे रहा है? तो तथा शेष 2 ग्राहक है। जो ग्राहक हैं वे फल एवं अनाज खरीद रहे हैं। सब्जियों फलों एवं अनाजों के विवरणों को बड़ी ही सूक्ष्मता से चित्रित किया गया है। प्रत्येक फल सब्जी एवं अनाज की पहचान दर्शाने हेतु उनमें अनेक प्राकृतिक रंग भरे हुए हैं। देखो, सबको अलग अलग दिखाने के लिए अलग अलग रंग। केला है तो पीला हो गया, ऐसे कोई अलग अलग चीज है, ठीक है। देखिए ये महिला जो है आंटी जी, वो क्या खरीद रही है? केले खरीद रही है। तो ये चीज हो गया, है ना। उसके बाद क्या दे रखा है कि अनाज की पहचान दर्शाने हेतु उनमें प्राकृतिक रंग भरे गए हैं। चारों स्त्रियां साड़ी और आभूषण पहने हुए हैं। आभूषण मतलब ये मनके वगैरह। साड़ियों के मोड़ एवं तह सुंदरता से चित्रित, साड़ियां बहुत सुंदरता से चित्रित की गई हैं, देखो, है ना, अलग ही मोड़ वगैरह सब दिख रहा है इसमें। उसके बाद क्या दे रहा है कि साड़ियों के मोड़ बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। पृष्ठभूमि को रंगों की क्रमिक छटाओं से बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। आकाश में बादल चित्रित किए गए हैं, लेकिन चित्र में तत्कालीन भारतीय जीवन शैली एवं वातावरण को सुंदरता से दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर दर्शाया गया, ऐसा लगता है सब रियल रियल हो, क्यों? चलो, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये, हाँ, इसमें कुछ टिक द करेक्ट आंसर दे रखे हैं। देखिए, अब इसमें जो हमारे 3 ये एमसीक्यू दे रखे हैं। सबसे पहले बाजार का दृश्य, चित्र के चित्रकार का नाम है, क्या नाम था अभी बताया था ना, शिवदयाल लाल, तो वो हो गए, ठीक है। बाजार का दृश्य में औरतें क्या बेच रही हैं? तो आलू टमाटर कुर्ता धोती पगड़ी, ये तो बेच नहीं रही थी। 2 भिन्न प्रकार की सब्जियां, ऐसा था ही नहीं, सब्जी और अनाज बेच रही थी। सब्जी और अनाज और फल वगैरह भी इसमें अगर ऐड होगा तो लिख देना है। बाजार का दृश्य में किस माध्यम का प्रयोग किया गया है? तो कागज पर अपारदर्शी जल रंग, अभी बताया था ना, कागज पर कौन सा? अपारदर्शी जल रंग का यूज। देखिए 10.3 क्या है? तीसरा हमारा जो चित्र है वो है पालकी वाला। तो इसमें पहले तो आपको चित्र दिखा देता हूं पालकी। जैसा कि बहुत लोगों ने देखा भी होगा, पहले दुल्हन उल्हन को ले जाने के लिए पालकी का यूज किया जाता था, लेकिन पहले आम था ये कि सब, अगर किसी को एक जगह दूसरी जगह जाना भी था तो पालकी का यूज किया जाता था, ठीक है। आप लोगों ने गाना सुना होगा, पालकी में होके सवार चली रे
मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। अब मैं क्यों जाऊं साजन के द्वार, हम तो सजनी के द्वार जाएंगे, है ना। बड़ा अजीब सा हो गया। तो पहले ये नॉर्मल था कि सभी लोग पालकी का प्रयोग किया करते थे, है ना। तो देखो अब इसमें क्या दे रखा है, तो पालकी है, तो बुनियादी सूचना में क्या देखो, प्रस्तुत चित्र तत्कालीन पेशों, पेशे मतलब लोग काम करते थे, लोगों का काम धंधा था ये ले जाना, ठीक है। और बोला जा रहा है दर्शाने वाले 42 चित्रों के समूह में से लिया गया है, 42 चित्र में से ये लिया गया पालकी वाला चित्र। में पालकी में बैठा हुआ एक भद्र पुरुष एवं उसके पालकी को 4 कहार, कहार मतलब क्या होता है, जो ले जाने वाले हैं, पालकी वाले हैं, उन्हें कहार बोला गया है ना। तो कहार दर्शाए गए, कहार एक समान वेशभूषा में है, देखना सारे एक जैसे कपड़े में, पगड़ी में है, और प्रचलित थी। और उस समय बोला जा रहा है जो उस समय प्रचलित थी। चित्र में कुल मिलाकर पालकी और कहारों को प्रमुखता दी गई है। इस कारण पृष्ठभूमि यूं ही छोड़ दी गई है। पृष्ठभूमि देखोगे कोई कलर नहीं है, नॉर्मल यही कलर है, केवल कहारों एवं पालकी की छाया को हल्के से दर्शाया गया। देखो अगर देखेंगे ना इसकी इमेज को, यहाँ पे जो ये है क्या नाम है, क्या बोलते हैं, शेडो, क्या बोलते हैं, शेडो, ठीक है। तो इस तरीके से इनको दर्शाया गया है। तो ये चीज हो गया, केवल कहारों एवं पालकी की छाया को हल्के से दर्शाया गया है। चित्र, ये चित्र कब बनाया गया, 1815 से 1820 के मध्य वाराणसी में, जिसे आज हम बनारस काशी भी बोलते हैं, तो वाराणसी में जो है ये बनाया गया था। शीर्षक क्या है, पालकी, सबको पता चल गया। 1815 से 1820 में। चित्रकार कौन है, अज्ञात है, मतलब पता नहीं है। माध्यम क्या, कागज पर जल रंग, वाराणसी कंपनी शैली है, और कहां पे, लंदन में रखा गया है। अब देखते हैं भाई क्या है इसमें सामान्य विवरण क्या दे रखा है। यह चित्र भारतीय यातायात, यातायात मतलब उस टाइम पे लोग एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए इन्हीं चीजों का यूज करते थे, है ना। तो देखो यातायात या व्यवसाय दर्शाने वाले जो है 42 चित्रों में से एक समूह से लिया गया है, यानी टोटल 42 पेंटिंग में से ये जो है उठाया गया है इसको। उसके बाद जिसमें एक मियान अर्थात एक संदूक जैसे आकार की पालकी चित्रित है। चित्र में पालकी जो है उठाए कहार कितने दिखाए गए, 4, जो सफेद कुर्ता, पीली और भूरी धोती और सिर पर नीली पगड़ी पहने, अभी दिखाया था ना। हाँ, उसके बाद वे कमर में लाल 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 लाल, है ना, उसके बाद कपड़ा लपेटे हैं, और चित्रों में उनकी वेशभूषा के संपूर्ण विवरण अंकित हैं, और वे पालकी का भार उठाए जो है तालबद्ध गति से, मतलब बिल्कुल उठा के चलो चलो इस तरीके से चल रहे हैं। पालकी को सौंदर्यपूर्ण ढंग से बनाया गया है, बहुत सुंदर पालकी बनाई गई है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, बहुत सुंदर तरीके से पालकी बनाई गई है। पहले मैंने अपने टाइम पे देखा है गांव देहात में ये पालकी में दुल्हन को आते हुए, है ना। आप तो बिल्कुल ही ट्रेंड खत्म कर दिया है, पुराना वाला बड़ा बढ़िया लगता था सब, है नहीं। चलिए, तो ये चीज हो गया। उसके बाद बोल रखा है, हाँ, उसके बाद देखिए क्या बोल रखा है, कागज पर चित्रित किया गया है। तो देखो ये बोला जा रहा है चित्र इंडो यूरोपियन, इंडो मतलब इंडिया की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, इंडो यूरोपियन जल रंग तकनीक से कागज पर चित्रित किया गया। चित्रित मानव आकृतियां को अति वास्तविक रूप से तथा वस्त्रों को शैलीगत ढंग से दर्शाया गया है। कपड़ों की सिलवटों तथा पैरों की लपेटनों में रंगों की छटाओं की विविध पालकी के ज्यामितीय आकार का रेखांकन महीन रेखाओं की सहायता से जो है अत्यंत सटीकता से किया गया है, और महीन से महीन विवरण पर ध्यान जो है दिया गया है, बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है। अब इसमें कुछ 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पालकी से आप क्या समझते हैं। तो पालकी क्या है, जो ले जाने के लिए, यातायात के लिए यूज की जाती है, इसको मियान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियान। दूसरा, पालकी चित्र शैली का नाम लिखिए, तो ये कंपनी शैली पर आधारित है, वाराणसी कंपनी शैली पर आधारित है, बनारस, ठीक है। पालकी चित्र में पालकी कहारों ने किस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं, तो धोती, भूरा कुर्ता वगैरह ये सब पहना हुआ है, पगड़ी पहनी हुई है ना, ये देखिए। तो इस तरीके पीली धोती होती का भी यूज किया गया, ठीक है। अब उसके बाद है अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, अगला है पालकी चित्र किस काल में बना है। तो भाई जाहिर सी बात है, इसको बताया था अभी मैंने, 1815 से 1820 के काल में क्या बनाया गया है, पालकी बनाया गया है, ठीक है, पालकी वाला चित्र बनाया गया है। सबको क्लियर हो गया। चलिए, अब उसके बाद ना कुछ चीजें दे रखी, क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए कितने क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन। इसको अच्छे से देखना है, स्क्रीनशॉट ले लो,
अब मैं इनके क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से जो है आप लोग को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें टोटल हम लोग पढ़ेंगे 16 क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान सुनते रहना, खोपड़ी बिल्कुल उड़ जाए और चिड़िया बन के उड़ जाओ, है ना। देखिए, कंपनी शैली चित्रकला यानी यूरोपीय लोगों ने भारतीय चित्रकारों, यूरोपीय लोगों ने, हाँ बोला यार, यूरोपीय लोगों ने भारतीय चित्रकारों को चित्र बनाने के लिए क्यों प्रेरित किया। भाई अंग्रेज भारत के अंदर आए और भारत के लोगों को बोला कि भाई साहब आप चित्र बना दो, तो कैसे चित्र बना दे, तो देखो जरा, तो यूरोपीय लोगों ने भारतीय लोगों को क्यों बोला, तो यूरोपीय लोग भारत की संस्कृति, याद रखना, ध्यान सुनो इसको, बोला यार यूरोपीय लोग भारत की संस्कृति, प्रकृति, रीति रिवाज, हर एक चीज को बहुत बढ़िया मानते थे, पशु पक्षियों और जनजीवन को जानना चाहते थे। मेन चीज क्या है, वो जानना चाहते थे, और वे इन चित्रों को अपने देश ले जाकर भारत की जानकारी देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारतीय चित्रकारों को चित्र बनाने के लिए जो है प्रेरित किया। तो ठीक है ना, भारतीय संस्कृति प्लस जनजीवन, समझ में आ गया कि यूरोपीय लोगों ने भारतीय चित्रकारों को चित्र बनाने के लिए क्यों प्रेरित किया। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक बार हो गया हो तो एक बार नाच दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि कंपनी, ध्यान सुनना, कंपनी चित्रकारों, कंपनी चित्रों की विषय वस्तु क्या है। ये जो कंपनी चित्र है उनकी विषय वस्तु क्या है, तो कंपनी चित्रों में भारतीय जनजीवन क्या दिखाया गया, मेन विषय वस्तु मतलब किस टॉपिक के ऊपर बनाया गया कंपनी शैली, कंपनी चित्र, तो भारतीय जनजीवन के ऊपर बनाया गया। बाजार, त्योहार, ठीक है, बाजार हो गए, त्योहार, पशु पक्षी, भवन, राज दरबार तथा दैनिक जीवन के दृश्यों का चित्रण किया जाता था। इसलिए जो है भारतीय जीवन के दृश्य को दिखाने के लिए अगर हम बोले कि कंपनी चित्रों की विषय वस्तु क्या है, तो भारतीय जनजीवन को दिखाने के लिए कंपनी शैली जो है बनाई गई थी। उसके बाद है उसके बाद क्या दे रखा है वो देखते हैं, कंपनी चित्रों की विशेषताएं लिखिए। तो कंपनी चित्र जो है उनकी खासियत क्या रही है, तो खासियत क्या रही है, देखो वास्तविक चित्रण किया गया, बिल्कुल रियल दिखाया गया है, जैसे चिड़िया वाला चित्र बिल्कुल रियल था, है ना, डोली में ले जा रहे हैं पालकी में, वो चीज वास्तविक चित्रण किया गया है। हल्के तथा सुंदर रंगों का प्रयोग किया गया है। भारतीय एवं यूरोपीय शैली, भारत की भी और कुछ यूरोपीय शैली भी का मिश्रण दिखाई देता है इसमें, और बारीक रेखांकन और सूक्ष्म चित्रण बहुत बारीकी से बनाया गया। तो ट्रिक क्या है, वरमीबा, यानी वास्तविकता क्या है, रंग, मिश्रण, बारीकी, यानी ये सारी चीजें हैं। कंपनी चित्रों की विशेषताएं क्या हैं, तो क्या है, तो इसमें रंग, मिश्रण, यानी चित्र भारतीय और यूरोपीय दोनों का मिश्रण है। देखिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, उन शहरों के नाम लिखिए जिनमें 18वीं एवं 19वीं सदी के मध्य कंपनी चित्र बनाए गए। तो कंपनी चित्र कौन से शहरों में तैयार किए गए थे बताया था, पटना में, वाराणसी जिसे बनारस भी बोलते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुर्शिदाबाद, ठीक है, ये प्रमुख व्यापारिक शहर भी थे। याद रखना प्रमुख व्यापारिक शहर हैं, अगर उनको याद कर लो तो समझ में आ जाएगा कि भाई इन्हीं में ही उन शहरों के नाम लिखे जिनमें 18वीं शताब्दी में या 19वीं सदी में कंपनी चित्र बनाए गए थे। तो इन शहरों पटना, वाराणसी, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुर्शिदाबाद, इन जगहों पर ही कंपनी के जो चित्र बनाए गए थे। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कंपनी चित्रों के उद्भव पर विस्तार से लिखिए। ये जो कंपनी चित्र है उनका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, विस्तार, तो 18वीं सदी में अंग्रेज भारत आए, उन्हें भारतीय संस्कृति, प्रकृति और जनजीवन में रुचि हुई, यानी इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने, तो जाके मजा आया होगा। तो यहाँ के कलाकारों को बोला कि बना दो, तो उन्होंने बोला ठीक है बना देते हैं। तो उन्होंने भारतीय कलाकारों से चित्र बनवाए, क्या बनवाए, चित्र बनवाए। भारतीय और यूरोपीय शैली के मिश्रण से बनाई नई चित्रकला विकसित हुई, जिसे कंपनी शैली का नाम दिया गया, यानी भारतीय और यूरोपीय दोनों मिली तो कंपनी शैली बनी, यानी अंग्रेज प्लस भारतीय कला यानी कंपनी शैली। अंग्रेज भारत के अंदर आए और भारतीयों से मिले और ये प्लस हो गया, यानी कंपनी शैली बन गई। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, पटना में बने प्रसिद्ध कंपनी चित्र बाजार का दृश्य। अभी बताया था ना, 4 महिलाएं, 2 बेच रही हैं सामान, 2 खरीद रही हैं, तो बाजार का दृश्य का संक्षिप्त विवरण। तो कैसे, इसी देखो ये पॉइंट्स जो है इजी पॉइंट्स हैं, आप इन्हीं को बना के एक बड़ा आंसर बना सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए बाजार का दृश्य, चित्र में बाजार की चहल पहल दिखाई दे रही है, इनमें दुकानदारों और ग्राहकों को दर्शाया गया है। यह चित्र भारतीय जनजीवन और व्यापार, भारतीय जनजीवन को और व्यापार की वास्तविकता को दिखा रहा है। यह कंपनी शैली की सुंदरता का उदाहरण है, बहुत सुंदर चित्र बनाया गया है, ठीक है ना, कंपनी शैली का उदाहरण।
चलिए उसके बाद है हमारा 7वां क्वेश्चन, अपने पाठ्यक्रम में उस चित्र के बारे में विस्तार से लिखिए जिसमें विभिन्न प्रजाति के पक्षियों और जानवरों को चित्रित किया गया है और जो अंग्रेजों के लिए नए थे। यानी इस चित्र में विभिन्न प्रकार के पक्षियों और जानवरों को दर्शाया गया है। ठीक है, चित्रकार ने उनके रंग, आकार और गतिविधियों का सुंदर चित्रण किया है। ये जीव जंतु अंग्रेजों के लिए नए और आकर्षक थे, इसलिए उनका इंटरेस्ट भारत के चित्रों में जगा। और चित्र में प्रकृति का वास्तविक और सूक्ष्म चित्रण दिखाई देता है। प्रकृति यानी पेड़ पौधे और इन चीजों का बारीकी से जो है इनको नजर दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी में बने कंपनी चित्र पालकी वाला चित्र भी दिखाया था ना, तो पालकी की विशेषताओं का वर्णन करें। तो क्या क्या चीज थी वो देखो। इस चित्र में लोगों को जो है पालकी उठाते हुए दिखाया गया। कितने लोग उठा रहे हैं? 4। कितने लोग उठा रहे हैं उसको? 4। उसके बाद मानव आकृतियों और वस्त्रों का सुंदर चित्रण किया गया, दिखाया गया। पगड़ी भी है, कुर्ता, धोती, हल्के रंगों और बारीक रेखाओं का प्रयोग किया हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद चित्र में भारतीय जनजीवन शैली की झलक दिखाई जाती है, यानी दुल्हन उल्हन को ऐसे, और उस टाइम पे लोग व्यवसाय करते थे इन चीजों को लेकर। उसके बाद है कंपनी शैली के चित्रण, शिवदयाल लाल की रेखांकन पद्धति का संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो शिवदयाल लाल बारीकी, ध्यान सुनना, शिवदयाल लाल बारीक और स्पष्ट रेखाओं का प्रयोग करते हैं इसमें। उनके चित्रों में सफाई, याद रखना मेन चीज क्या है उनके चित्रों में? सफाई है, सुंदरता और वास्तविकता यानी रियलिटी दिखाई देती है। वे आकृतियों और प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण करने में निपुण है, यानी प्रकृति का भी और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने चित्रण किया है। समझ में आ गया सबको ये? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाजार का दृश्य चित्रकला शैली का नाम लिखिए। तो बाजार का दृश्य चित्रकला शैली कौन सी है? कंपनी शैली। 1 नंबर में आएगा, वो लिख देना। बाजार का दृश्य चित्रकला किस शाखा से संबंधित है? बाजार का दृश्य चित्रकला पटना कलम, याद रखना पटना शैली से डिपेंड करता है ये बाजार वाला दृश्य, पटना से, है ना, अभी बताया था ना, पटना शैली भी बोलते हैं। इस चित्रकला को बनाने के लिए किस माध्यम का जो है प्रयोग किया गया? तो इस चित्रकला को बनाने के लिए जल रंग यानी वाटर कलर और कागज का प्रयोग किया गया है, और अपारदर्शी रंगों का प्रयोग, यानी जो इधर उधर दिखता नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता। उसके बाद है पक्षी के विवरण में प्रयुक्त रंगों का नाम लिखिए। तो पक्षी में कौन कौन से रंगों का यूज हुआ है? लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफेद, इन रंगों का यूज किया गया है, वो अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसमें, उस व्यक्ति का नाम, ये देखो चिड़िया बन रही है यहाँ ठीक है, देखिए उस व्यक्ति का, देखिए तो अब आ रहा है उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसके जो है एल्बम से, एल्बम होगा, एल्बम लिख दिया, एल्बम या एल्बम ही लिखते हैं, से पक्षी संबंधी चित्र लिया गया है। तो पक्षी संबंधी चित्र लेडी इम्प्रे के एल्बम से लिया गया है। नेक्स्ट है इस चित्र किस मुगल बादशाह ने वनस्पतियों, वनस्पति मतलब होता है वही साग सब्जियां, फल फ्रूट्स, ये सब, वनस्पतियों और जीवों के एल्बम बनाने को बहुत महत्व दिया। तो मुगल बादशाह जहांगीर, याद रखना जहांगीर, अभी नाम बताया था ना अकबर का बेटा, ने वनस्पतियों और जीवों के एल्बम बनाने का याद किया है। तो जहांगीर प्रकृति प्रेमी ऐसे बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद है किस मुगल बादशाह, ये हो गया। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, इस चित्रकला के काल का उल्लेख कीजिए। कौन से काल में? 18वीं से 19वीं सदी के अंदर जो है इसको विकसित किया गया था। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे इसको हम याद रखें, अंग्रेज आए, भारतीय कलाकारों से चित्र बनवाए, भारतीय प्लस यूरोपीय शैली मतलब कंपनी शैली। अंग्रेज बोलेगा कंपनी शैली क्यों नाम रखा गया है, पूछ सकता है। तो अंग्रेज आए, भारतीयों से मिले, उन्होंने भारतीय कलाकारों को बोला, तो उन्होंने चित्र बना दिया, इसलिए इसे कंपनी शैली के नाम से। देखिए चैप्टर सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना प्यार देना साइमन क्लास को, जिससे कि हम लोग और मेहनत कर सके और आगे बढ़ सके। आप लोग के लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आए। अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं जो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल का बटन इसलिए प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करके, क्योंकि सारी वीडियोस आप लोग का तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।